हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप में से कई लोगों का ये कमेंट मैंने पढ़ा कि सर ये बताइए कि जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ में सब बुरा बुरा होता है। तो ऐसा क्यों? है ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये कई लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने बढ़िया काम करते हैं, हम भगवान का नाम भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे साथ चीज़ें खराब हो रही है। कुछ लोग हमने देखे जो बहुत बुरा-बुरा काम करते हैं, है ना? बुरे लोग हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बात बताइए कि आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि कुछ न कुछ मिस्ट्री है, मतलब कि जैसा हम कई बार आपने देखा होगा ना कि या सुना होगा कि जैसा हम देखते हैं, वैसा होता नहीं है ना? जैसा हम देखते हैं, वैसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि हर चीज़ का एक नियम होता है। कई बार हम देखते हैं कि यार किसी व्यक्ति ने बहुत बुरा काम किया, तो हमारा मन क्या कहता है, जैसे कोई घिनौना काम किसी ने किया तो हम कहते हैं कि इसको फांसी हो जानी चाहिए और कल ही फांसी हो जानी चाहिए। लेकिन होती है क्या? नहीं होती है, समय लगता है ना? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल भी हो जाते हैं। और कई बार 5 साल तक के बाद में फैसला आता है कि भैया इस आदमी को फांसी होना है या इस आदमी को जेल होना है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जो प्रोसेस होती है वो पूरी करनी होती है ना? उसकी जाँच पड़ताल करनी होगी, सारी चीज़ें जो नियम में आएगी वो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है ना? और हम देखते हैं कि उसका अच्छा-अच्छा हो रहा है, जबकि उसका बुरा होना चाहिए। तो होता क्या है, आप समझना कि शरीर जो होता है ना हमारा, शरीर की आयु होती है, आत्मा की आयु कभी नहीं होती है। तो आप समझिए कि ये एक आत्मा है और इसने हो सकता है आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, अब आप बोलोगे सर 5 साल के तो हम होते नहीं है, तो मैंने पहले ही कहा कि आत्मा की आयु नहीं होती है। तो इसने 500 साल पहले ये बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति रहा होगा, इसने बहुत अच्छे काम किए होंगे। तो जो अच्छे काम किए होंगे तो उसका फल तो इसको मिलना है ना? तो अब होता क्या है, जैसा हम कई बार बात कर चुके हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध में क्या समझे आप? इतने दिनों में प्रारब्ध के बारे में क्या समझे? प्रारब्ध का मतलब है कि आपके द्वारा किए हुए पुराने अच्छे और बुरे कर्म, दोनों कर्म। प्रारब्ध का मतलब अच्छे या बुरे मत समझना आप। प्रारब्ध मतलब अच्छे बुरे दोनों कर्मों का मिश्रण। तो इस आत्मा ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और वो आत्मा आज आपके सामने है, ठीक है? अब ये जो आज काम कर रहा है, इसको हमने क्या बोला था? क्रियमाण। ठीक है, आज आज ये बुरा कर रहा है। तो ये जो बुरा कर रहा है, ये सारे कर्म इसके हो रहे हैं संचित, स्टोर। और अभी जो आप देख रहे हैं इसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये बुरे कर्म कर रहा है। तो अभी जो इसके जीवन में अच्छा चल रहा है, वो सारे इसके वो फल हैं जो इसने अच्छे कर्म किए थे। अभी के जितने भी ये कर्म जो कि आप देख रहे हैं और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हैं क्रियमाण और ये हो रहे हैं संचित, स्टोर। इनका प्रारब्ध बनेगा नियम के अनुसार। बात समझ रहे हैं आप? आप अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अभी जो प्रारब्ध मिल रहा है वो शायद वो मिल रहा है, जैसे कि आप सोच रहे हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो आपके सामने जो प्रारब्ध है वो है जो कि आपकी आत्मा ने पहले किया होगा बुरा, तो आपके सामने बुरा प्रारब्ध आ रहा है, उस व्यक्ति के सामने अच्छा प्रारब्ध आ रहा है। अभी जो ये क्रियमाण कर्म उसके हो रहे हैं, आज के कर्म ये अभी स्टोर हो रहे हैं। इसका जब प्रारब्ध आएगा तो हो सकता है आप उसको देख ही नहीं पाओ, क्योंकि तब वो हो सकता है अगले शरीर में चले जाए, या ऐसा नहीं है कि अगले शरीर में जाएगा तो ही मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो आपके सामने ही बुरा कर्म करते हैं और आपके सामने ही उनकी दुर्दशा हो जाती है। देखा होगा आपने, आप देखिए, आप एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा कि जिन्होंने आपके सामने बहुत बुरा कर्म किया, लोगों को बहुत परेशान किया या आपको परेशान किया होगा, और आपके ही सामने आपकी आंखों के द्वारा, आपकी ही आंखों से आप देखते हैं कि उनकी हालत कैसी हो रही है आज। और आपके घर वालों ने एक समय वो बड़े दुखी रहे होंगे आपकी ही आंखों के सामने, और बड़ा कष्ट आया होगा, और मतलब खाने तक का नहीं मिल रहा होगा। लेकिन आज आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आज सारी चीज़ें हैं और अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? कई बार हमारी आंखों के सामने दिखाया जाता है और कई बार उसका समय नहीं आता है, तो वो लेट हो जाता है, तो जो हमको दिख नहीं पाता है। पर कुल मिला के
ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के बुरे कर्मों का उसको अच्छा फल मिल गया। ऐसा तो कभी कैसे हो सकता है, ये तो सिस्टम में ही नहीं आता है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि अभी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो हमारे साथ जो बुरा है वो पिछले कर्मों का है। दूसरी बात कि हम जैसे कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्म में आता है, धर्म में चलता है, भगवान का नाम लेता है या इस प्रकार की चीज़ों में जब वो होता है, तो उस समय उसको कहीं ना कहीं कष्ट आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसका कारण ये होता है कि जब आप भक्ति में आते हैं, जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, तो उस समय आपकी पावर ज़्यादा होती है ना। जब 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 आप अच्छी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो अच्छी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे आज आप ये बात सुन रहे हैं कम से कम, तो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि यार कुछ ना कुछ मेरे ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे ये परेशानी आई। ठीक है, इतना आदमी समझ जाता है। तो उस समय उसको कहीं ना कहीं बुरे, जैसे आप भक्ति में आ गए तो आपको बुरे जो आपके कर्म थे उनका फल आपके सामने फेंका जाएगा। ठीक है, तो उस समय आप उसको सहन कर लोगे क्योंकि आप समझ जाओगे और आप कुछ नया कर्म भी नहीं करोगे। जैसे कोई व्यक्ति ने आपको आके हर्ट किया तो आप समझ गए कि यार ये मेरा बुरा कर्म था, इस वजह से इसने मुझे हर्ट किया, तो अब आप नया कर्म नहीं बनाओगे, है ना। नहीं तो क्या होता है कि किसी ने आपको हर्ट किया, आपने भी उससे आपने बदला लेने की कोशिश करी, बोले मैं इससे बदला लेके रहूँगा। तो ये बदला वाला किसके दिमाग में आता है? जिसको कर्म का सिस्टम नहीं पता है, उसको लगता है कि मैं ही बदला लूँगा। आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, वो समय ले लेगा और वो जो उसने आपके साथ किया है वो आपका ही कर्म था कुछ ना कुछ। बात समझे आप? तो ऐसे समय में उसके बुरे कर्म जो होते हैं, आपके बुरे कर्म होंगे तो वो अभी आपके सामने फेंके जाएंगे ताकि वो खत्म करो। स्टोर तो है, देखो संचित तो है। तो भगवान देखता है कि यार अभी ये समझ रहा है चीज़ों को, तो इसके सामने फेंक दो, तो वो बुरे बुरे कर्म सारे आपके खत्म हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में नया प्रकाश आएगा और आना शुरू भी हो गया होगा। आपको ऐसा महसूस भी हो रहा होगा कि यार मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। मतलब आज के समय में आप देखो कि जिस व्यक्ति ने कर्म, आप समझना मेरी बात को, जिस व्यक्ति ने कर्म के बारे में सुनना शुरू कर दिया, मतलब आप लोग सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ा उपकार तो आपके ऊपर ये है परमात्मा का। बात समझना क्यों? क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि भगवान का नाम भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं ले सकता आदमी। आप देखो ऐसे कई लोग होंगे जो बहुत परेशानी में होंगे, लेकिन वो कहते होंगे भगवान ने क्या किया हमारे साथ जो हम नाम ले उनका। अरे भगवान का नाम नहीं लोगे तो क्या भगवान का काम नहीं चलेगा क्या? उन्होंने हमें बनाया है, हमने भगवान को बनाया। नाम का मतलब ये कि वो चाहेंगे तभी ले पाएंगे आप। तो आप ये जो कर्म के बारे में सुन रहे हैं, आप मतलब रिसर्च, आप इस वीडियो तक कैसे पहुँचे? भाई आपने कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होंगे। आपके जैसे आजकल क्या चलता है सोशल मीडिया पे कि जिस चीज़ को आप सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको यूट्यूब बताता है कि भैया ये देखो आपके काम का हो, कभी ये देखो ये देखो। जैसे जो लोग अभी अगर कुछ जैसे मान लो मूवीज़ के बारे में सर्च कर रहे होंगे या सॉन्ग के बारे में, ओल्ड सॉन्ग आप सर्च करना 3-4 दिन से, तो आपके सामने ओल्ड सॉन्ग आते जाएंगे। तो आपने कर्म या प्रारब्ध या ये चीज़ें जानने की कोशिश करी होगी तभी जाके वीडियो आपके सामने आया। तो कुल मिला के आपको परमात्मा चाहता है कि आप इन चीज़ों को समझें और अपने जीवन को सुधारें। ऐसे कोई कर्म न बनाएं क्रियमाण जो कि आपको आगे परेशानी दे। क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अभी मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है मतलब ये मेरा ही कर्म है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, है ना। तो क्यों ना मैं आज से ऐसा कर्म करूं कि मेरे आगे के कर्म सुधरे। एक और मन में सवाल ये आता है लोगों के कि सर एक बात बताओ, जब आपने कहा कि प्रारब्ध है, सब कुछ भुगतना ही है ना, सब कुछ भुगतना ही है, तो फिर हम तो नाम लेने से क्या हो जाएगा, अच्छे कर्म करने से क्या हो जाएगा? आप ये समझो कि जो लिखा हुआ है, जो हम कहते हैं ना प्रारब्ध, वो तो आज तक का बना है ना। अभी आपका, अभी मान लो अभी मेरी घड़ी में सुबह के 11:15 बज रहे हैं, 11:15 मैं यहाँ खड़ा हूँ। 11:15 तक के जो मेरे कर्म रहे होंगे उनका प्रारब्ध बन चुका है। अभी मैंने 11 o'clock पे किसी मेरी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा एक पानी का गिलास पानी पिला देना मेरे को, पानी का गिलास भर के दे दे। मैंने कहा पी ले तू जाके, मैं मेरा काम करूँगी तेरे को पानी पिलाऊँ, और मैं आ गया। ये एक कर्म बना। कितनी बजे बना ये? मैंने ऐसा करा नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 11 o'clock पे अभी मैं बैठा हूँ 11:15 पे। अब यहाँ से एक कुत्ता आया और मेरे हाथ में बिस्किट था, मैंने उसको डाल दिया, ले बिस्किट खा ले।
अब ये जो कर्म अभी बना, मैंने अभी बनाया है, ये स्टोर होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो अभी तक का जो प्रारब्ध बना है वो 11-15 तक का बना है। तो अब मैं अगर ये सोच लूँ यहाँ पे 11-15 पे खड़ा होके कि जब सब कुछ भाग्य में लिखा ही है तो नए कर्म करने से क्या हो जाएगा, मैं सो जाऊँ, तो आगे के कर्म कैसे बनेंगे आपके? भाई आगे के अच्छे कर्म भी तो आपको बनाने पड़ेंगे, और आगे जो होगा वो आज के कर्मों की वजह से होगा। बात समझ रहे आप? तो वो जो मैंने अभी मम्मी को डांटा था ना, अभी चिल्लाया था ना मैं उसके ऊपर, तू पहले, मेरे को नहीं पता, अब इसका फल मेरे को आगे कैसे मिलेगा? आगे मैं किसी से प्रेम करता रहूँगा, उतना प्रेम जितनी मेरी माँ मेरे से करती है, ठीक है? मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं उससे ऐसा कुछ मतलब कहूँगा कि थोड़ा सा मुझे पानी ग्लास भर के दे दो, या ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज़, और वो मुझे ऐसी सेम टू सेम फटकार लगाने वाला है, आप समझ लो। और फिर मेरा मन इतना दुखेगा कि यार मैंने इस आदमी को इतना प्यार किया है ना, मतलब यार मैंने इसके लिए यार सब कुछ लुटा दिया, लेकिन कैसी कैसे मेरे को इसने जलील किया, मतलब कैसी बात करता है आदमी, और मैं अंदर से टूट जाऊंगा। लेकिन मुझे ये बात याद थोड़ी आएगी कि मैंने एक समय में, मेरी मम्मी ने गिलास, पर वो तो मम्मी, मैंने तो मम्मी को डांटा था, तो मम्मी को मुझे डांटना था, ये क्यों डांट रहा है? प्रेम, यहाँ पे आप देखिए, कर्म का फल ऐसे थोड़ी मिलेगा कि आपने पिताजी को डांटा तो आपके पिताजी आपको डांटेंगे, फिर इस चक्कर में मत रहिए। आपने, आपकी जो मम्मी थी वो आपसे बहुत गहरा प्रेम करती है, और इतना प्रेम करती है कि अगर आपने चाहे उसको अभी डांट दिया, लेकिन फिर अगर आप थोड़ा सा आगे जाके गिरे, वो दौड़ती हुई आ जाएगी आपके पास, ठीक है? इतना प्रेम है। इतना ही प्रेम आप किसी और व्यक्ति से करेंगे, हो सकता है वो आपका प्रेमी हो, और वो आपको फिर वैसा वैसा हर्ट करेगा, और आप कहेंगे यार कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग नहीं हैं। आपका कर्म आपके पास लौट के आया है, वो अब क्रॉस हो गया है, और अब वो कर्म जो जो समझदार आदमी है, जो कर्म को समझ रहा है, जो प्रारब्ध को समझ रहा है, तो वो देखो, उसका मन अब क्या कहेगा कि यार ये मेरा कुछ कर्म रहा होगा, इस वजह से इसने मुझे डांटा, ठीक है, अब वो शांत रहेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, कर्म कट गया। अगर जो व्यक्ति कर्म के बारे में नहीं जानता होगा तो वो फिर चिल्लाएगा उसके ऊपर, और फिर उनके नए कर्म बनेंगे, और वो साइकिल चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी कभी। बात समझे आप? तो जो भी चीज़ हमारे साथ हो रही है, अगर किसी व्यक्ति ने हमको इतना सा भी हर्ट करा है, वो हमने किसी को किया हुआ है, वो रिटर्न आया है आपके पास, ये चीज़ आप समझिए। आप ये मत समझिए कि बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। मैंने आपको बताया जैसे कि बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, उसके उनके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आज जो आप सामने देख रहे हैं वो सब उनको मिलेगा, और अच्छे लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है वो उनके बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप, और अभी जितना भी आप अच्छा कर रहे हैं ये सब आगे जाके आपको मिलेगा। ऐसे केस में कई सारे लोग जो होते हैं वो अच्छे कर्म करना छोड़ देते हैं, बोले जब भगवान बुरे लोगों के साथ अच्छा करता है तो मैं भी फिर बुरा ही करूँ के, है ना? करो बुरा, कोई बात नहीं, वो सेम चीज़ आपके सामने फिर आगे आई जाएगी, जाएगी कहाँ? तो ये होता है कॉन्सेप्ट। आप ये समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में हैं, ऐसे बहुत सारे केस हैं। आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, ठीक है? आपका, आपने किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम दिया होगा, उतने समय के लिए ये आपके जीवन में आएगा, आपको प्रेम देगा, और फिर आगे आपका ये व्यक्ति, ये समझ लीजिए कि आपको धोखा देने वाला है। ये कोई भी, इनमें से कोई भी एक आपको धोखा देने वाला है। उसी टाइम से नियति जो है वो आपको किसी न किसी तरीके से बता देगी ये चीज़, कुछ चीज़ आपको पकड़ में आएगी, कुछ ऐसा होगा, या फिर ये खुद आपको सामने वाला हर्ट करके चला जाएगा। उस समय आपको बड़ा दुख होगा कि यार ऐसा क्यों किया, लेकिन आगे आपका अच्छा प्रारब्ध बनना था, और ये व्यक्ति आपके साथ आगे ज़्यादा बुरा करता, आप समझना, ज़्यादा बुरा करता, उस चीज़ से बचाने के लिए क्या होता है, या तो ये खुद व्यक्ति हट करके चला जाएगा, या कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ कहेगा, आप उससे दूरी बना लोगे, क्योंकि आगे आपका प्रारब्ध अच्छा आने वाला था, लेकिन नियति को दिख रहा था कि इन दोनों के बीच में आगे बहुत खतरनाक बिगड़ेगी, है ना? तो उस हिसाब से सेट हो जाता है। आप समझे मेरी बात को? और अगर अगर आपका प्रारब्ध आगे, मतलब आपका प्रारब्ध खराब आना है, तो ऐसे केस में ना तो ये आपको धोखा देगा, ना आपको ये हर्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपका बढ़िया चलेगा। आगे आप शादी भी कर लेंगे, और आगे जाके आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी। अब आप कह देंगे कि अगर भगवान को ये पहले ही पता था
तो फिर हमको अलग कर देते। आपका अगर देखो प्रारब्ध खराब है तो आपका वैसा सिस्टम, और अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है और आप कहीं ना कहीं ऐसे फंसे हैं तो भी आपको निकाल दिया जाएगा बुद्धि से। बुद्धि से कैसे? सब कुछ खेल बुद्धि का चलता है ना। देखो कैसे आपकी बुद्धि, जैसे वो कहते हैं ना कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी है ना। बुद्धि जो होती है ना वो प्रारब्ध के अनुसार बदल जाती है। जैसे किसी व्यक्ति से हमको दूर होना है कारण क्योंकि वो हमको आगे ज़्यादा परेशान करने वाला है, तो हमारी बुद्धि ऐसी होती है कि हम उसके मोबाइल में चेक करते हैं, पता चलता है कि ये किसी से बात कर रहा है और बात कर रहा है, और उसी टाइम पे हमारा तो ये तुम किससे बात कर रहे हो, बोले अरे ये तो, अरे नहीं तुमने मुझे धोखा दिया, और लोग अलग हो जाते हैं। हाँ, उस समय उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान गॉड्स प्लान्स आर बेटर देन योर प्लान्स। जो भगवान के जो प्लान होते हैं ना वो आपके प्लान से कई बढ़िया होते हैं, लेकिन कई बार जो होता है ना हम समझ नहीं पाते हैं। आपने मूवी देखी सूर्यवंशम, है ना। सूर्यवंशम मूवी में क्या होता है कि वो जो हीरा ठाकुर है ना, जो जिसको घर वाले कुछ नहीं समझते हैं, तो उससे एक लड़की प्यार करती है। वो तो देखी होगी आपने सूर्यवंशम मूवी, जिसमें वो खून वाली, वो सॉरी जहर वाली खीर नहीं पिला देता वो। हाँ, उसके बाद से तो पता है वो मूवी मैंने इतनी बार देख ली कि अब मैं किसी मेहमान के वहाँ जाता हूँ, मतलब किसी के यहाँ मेहमान बन के जाता हूँ, तो वो जब खीर लाते हैं ना तो एकदम से मेरे को उस मूवी की याद आ जाती है। मैंने कहा इसमें केवड़े की सुगंध तो नहीं आ रही कहीं, है ना। तो वो इतना वो हो गया उस मूवी को देख देख के। तो उस मूवी में ऐसा होता है कि जो गोरी होती है तो वो गोरी हीरा ठाकुर से प्यार करती है, और बाद में फिर वो गोरी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले तुम मुझसे प्यार तो करती थी। तो बोले प्यार तो इंसान जानवर से भी करता है ना। तो प्यार इंसान जानवर से करता है तो क्या जानवर से शादी कर लेगा? बेचारा उस हीरा ठाकुर को बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। मेरे साथ ये गोरी इतने समय से रिलेशन में थी और इतना प्यार करती थी, और आज उसने मुझे कैसा हर्ट किया, ये नियति ने करवाया। अब आप समझो कि उस समय उस हीरा ठाकुर को क्या फील हुआ होगा। उसने भगवान को मानना छोड़ दिया होगा, बिल्कुल, है ना। ऐसे केस में भी भगवान ऊपर से बैठे बैठे देख रहे हैं, हाँ बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। थोड़े समय बाद उसकी मुलाकात किसी दूसरी लड़की से होती है और वो उसके ऊपर जान छिड़कती है। बोले कि जो तुम कह दोगे वो करूँगी, तुम कह दोगे तो पढ़ाई करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो हीरा ठाकुर बोलता है कि तुम पढ़ाई करो। वो कलेक्टर की पढ़ाई करती है, इधर वो भी एक बस खरीदता है, और दोनों साथ में पैसे वाले बन जाते हैं, है ना। फिर वही लड़की बाद में आके और फिर देखती है कि यार ये कितना बड़ा आदमी बन गया। तो सोचो उस समय उस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हुआ होगा, है ना, कि यार अगर ये मना नहीं करती उस समय गोरी, आज में क्या होता। ऐसे कई केस है। ये तो मूवी है, आप समझ रहे होंगे सर ये तो पिक्चर में होता है। ऐसा नहीं है भाई, पिक्चर में नहीं होता है, ये रियलिटी में भी होता है। आप अगर देखेंगे लोगों के जीवन को तो आपको पता चलेगा। ऐसे कई लोगों के जीवन हैं जिनमें उनसे जानबूझ के मना करवाया गया है ना, नियति के द्वारा। तो जैसा आपका प्रारब्ध बनना है आगे, ठीक है, तो वैसी आपकी बुद्धि कर दी जाएगी। तो कुछ भी चीज़ें अगर आपके साथ में होती है, आपको कोई हर्ट कर रहा है, तो भी आप समझो ये मेरा प्रारब्ध था, ठीक है, भुगत लूँगा। और आपको भगवान, जब आप भगवान का नाम लेते हैं ना तो आपको भगवान शक्ति देते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे भी करके कवर कर लेते हैं। और आप देखिए कि बाद में आज आप किसी भी स्थिति में हैं, आज आप किसी भी स्थिति में हैं, जब आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं, अच्छे काम शुरू करते हैं, तो ऐसे केस में आगे आपके जीवन में चीज़ें ठीक हो जाती है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए ख़राब नहीं होती है, चीज़ें ठीक होती है। आप ये मत समझना कि यार मेरा इतना, देखो कर्म तो हमारे ही होते हैं कहीं ना कहीं। कुछ भी अगर चीज़ें आ रही है तो वो हमारे कर्मों की वजह से आ रही है, तो अब हमें ठीक करना है। तो अब आप क्रियमाण कर्म ऐसे करें, अब ऐसे क्रियमाण कर्म करें कि वो पुराने जो कर्म हैं उनको सहने की शक्ति भी मिल जाए और मेरे नए कर्म अच्छे बने कि मुझे आगे अच्छा मिले, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो कभी भी आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ कुछ बुरा चल रहा है, जो भी हो रहा है, तो आप ये माने कि ये मेरा प्रारब्ध है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, और आगे अब मैं अच्छा काम करूँगा तो उस वजह से मुझे चीज़ें ठीक मिलेगी। तो बात समझे, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? बुरे लोगों के साथ अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उनको अच्छा जो उनका स्टोर था वो फटाफट दे दिया जाता है कि अच्छा ख़त्म करो फिर बुरा चालू होगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि उनको बुरा, जो देखो बुरे कर्म तो रहे होंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपन इतने शुद्ध भी नहीं है कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं। करते हैं उस समय पता नहीं चलता है, उस समय देखते हैं हाँ देखा जाएगा आगे क्या, ऐसा कोई होता है क्या,
है ना, याद थोड़ी आता है क्या, ये तो आज देख रहे हैं तो ध्यान में आ रहा है, नहीं तो ऐसे हमने बहुत कर्म किए होंगे, है ना। तो जब आप अच्छे कर्म शुरू कर देते हैं तो वो पुराने पुराने फेंक दिए जाते हैं कि इसको फटाफट निपटाओ बुरे वालों को, फिर इसका अच्छा शुरू करेंगे, समझे आप। तो ऐसा होता है। तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग नियति होती है, आप कभी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि उसके ऐसा तो मेरे ऐसा क्यों नहीं, या मेरे ऐसा तो उसके ऐसा क्यों नहीं। उसके आत्मा अलग थी, आपकी आत्मा अलग, उसके कर्म अलग थे, आपके कर्म अलग हैं, सारी चीज़ें। आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, आपके हिसाब से एक चीज़ चल रही है कि आज आप क्या करते हैं। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब भगवान ही तो करवा रहे हैं। नियम, भाई संविधान बना हुआ है, भारत सरकार का संविधान बना हुआ है। आप अगर उसके विपरीत जाएंगे, जैसे आप कहते हैं कि मैं चोरी कर लूँ, है ना, और ये तो भगवान करा रहे हैं, तो वो जेल में पकड़ के भी डाल दिया जाएगा आपको फिर। क्यों? क्योंकि नियम के विरुद्ध। तो आप ये समझिए कि भगवान सब करा रहे हैं, पर नियम भी बना रखे हैं, उन नियम को क्रॉस नहीं करना है। नियम को क्रॉस करोगे तो उसकी सज़ा मिलनी है फिर। वो भगवान थोड़ी करा रहे। कर्म करने के लिए आदमी स्वतंत्र है, पर उसे अपनी बुद्धि से ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बात समझ रहे ना आप? ऐसा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों की वजह से है। आगे आप अच्छे कर्म बनाइए। ऐसा कभी नहीं होता है कि बुरे व्यक्ति के साथ बुरे कर्म का फल बुरा नहीं होता है। बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा हो रहा है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन बुरे कर्म का फल बुरा होता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है @श्याम मुजावदिया। और जिन लोगों को पर्सनल काउंसलिंग लेनी है वो पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके एवरीवन, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा जो नए लोग हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।